बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल, परचेज, इन आउट, क्लोजिंग बैलेंस और पार्टी लेजर उसके साथ मेंटेन किस तरह होगा, ये सब आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। जबरदस्त हेल्पफुल ये आज की क्लास रहेगी और इसके अंदर हम फिल्टर फंक्शन C65 भी यूज करेंगे और जो नॉर्मल MS ऑफिस चला रहे हैं तो वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से पार्टी लेजर मेंटेन करेंगे बिल नंबर एंट्री के साथ। और यही रिकॉर्ड हम मंथली बेसिस का भी मेंटेन कर सकते हैं। तो लाइक ना करने की कोई वजह है नहीं, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑलरेडी टाइम सेव रहे तो मैंने शीट्स अपडेट करेंगे परचेज के नाम से। सीरियल डेट, जिस डेट को परचेज हो रहा है, बिल नंबर। अब जिस डेट के साथ हमने बिल नंबर में सारी चीजें परचेज करी है वो मैंने एंट्री कर ली। परचेज क्वांटिटी, उसकी रेट। अब उसका अमाउंट के लिए हम यहाँ पे रेट मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज से, क्वांटिटी से, और उसकी जो अमाउंट होगी वो आ जाएगी, ड्रैग कर देंगे। सेम सेल में यही है। सेल फिर जिस डेट को सेल हो रही है, बिल नंबर, सेल बिल नंबर, वो प्रोडक्ट नेम, फिर सेल क्वांटिटी, रेट और फिर उसका अमाउंट, रेट मल्टीप्लाई सेल्स, एंटर, ड्रैग। ये आप कंटिन्यू ऐड करते रहेंगे, ठीक है जी। नया नया डेटाबेस में आप अपडेट करते रहेंगे। बिल नंबर के साथ जिस डेट को सेल हो रही है उसकी एंट्री आप करते रहें। और रिपोर्ट आपको बैलेंस शीट में चाहिए कि यहाँ पर आफ्टर परचेज सेल्स के बाद रिमेनिंग क्लोजिंग हमारी क्या बच रही है और रीऑर्डर लेवल किस प्रोडक्ट का करना है। अगर ये बहुत बड़ा डेटा होता है तो उसमें ऑटोमेटिक हाईलाइट्स भी हो जाए और रॉस, तो रीऑर्डर लेवल भी चेक करेंगे इसके अंदर। तो ये सब अब मेंटेन किस तरह से होगा हमारा। सबसे पहले तो हम परचेज की अगर बात करें और सेल्स की, ये हमारे सेल्स रिकॉर्ड है और ये हमारे परचेज रिकॉर्ड है। अब हमें अगर बिल नंबर के हिसाब से यहाँ पे डेटा चेक करना है। अब सबसे पहले अगर हम क्लोजिंग स्टॉक उठाने की बात करें तो हम यहाँ पर सम इफ फंक्शन यूज करेंगे। रेंज, परचेज में जाएंगे और यहाँ पर ऑल कॉलम आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया में वापस बैलेंस में जाएंगे, फर्स्ट सेल यहाँ का सिलेक्ट, कॉमा, सम रेंज, फिर परचेज में जाएंगे। क्वांटिटी चाहिए हमें परचेज तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट किलोज माइनस, यहीं पे सम इफ लगेगा दोबारा। और फिर सेल्स में जाएंगे, यहाँ पर सेल्स की जो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम होगी इसको सिलेक्ट, कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया में अगेन बैलेंस में जाएंगे, यही वाला क्राइटेरिया सेल, फर्स्ट नेम जो आ रहा है, और फिर यहाँ पर सम रेंज सेल की जो क्वांटिटी होगी वो, ब्रैकेट किलोज, एंटर, ठीक है जी। अब देख लें एयरपोर्ट, यहाँ पर परचेज हमारी 50 है, एयरपोर्ट सेल हमने 20 करी तो बैलेंस हमारा 30 आ गया। ड्रैग कर लेंगे इसको तो रिमेनिंग जो क्वांटिटी होगी वो हमारी यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस इन में आ जाएगी आफ्टर सेल परचेज। उसके बाद रेट उठाने हैं हमें, यहाँ पे परचेज रेट उठाने हैं या फिर हमें रिपोर्ट बतानी है सेल रेट के हिसाब से या परचेज रेट के हिसाब से कितने अमाउंट की चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास। तो फिर यहाँ पर हम पी कर देते हैं, यहाँ पे परचेज रेट, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सेल रेट। और फिर इसके बाद अमाउंट, ठीक है जी। परचेज रेट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए भी हम इक्वल सम इफ यूज करेंगे। रेंज के अंदर परचेज आ जाएगा, ऑल कॉलम सिलेक्ट, क्राइटेरिया, बैलेंस में इसके रेट चाहिए और क्या चाहिए, रेट कॉलम, तो इस दफ़ा रेट कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट किलोस, तो इसके परचेज रेट आ गया, इसको भी ड्रैग कर देंगे हम। और फिर यहाँ पर अमाउंट के लिए परचेज के हिसाब से अगर अमाउंट देखा जाए तो कितना अवेलेबल है हमारा, 60,000 की प्रोडक्ट्स हमारे पास रिमेनिंग बची हुई है अभी। और इसी तरह अगर हम सेल रेट के हिसाब से चेक करें, सम इफ ऑल कॉलम नेम, क्राइटेरिया, सेल्स, बैलेंस, वापस फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया, फिर कॉमा, सम रेंज, सेल रेट क्या दिए हुए, सेल रेट दायरे थोड़ा हम ज़्यादा रखकर सेल कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट आए हमारा। तो ये हमारे सेल रेट है, ठीक है जी। और अमाउंट के लिए इसको के सेल रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या बच रहा है हमें, 90,000, और यहाँ पर ड्रैग कर देंगे इसको। अब यहाँ पर सेल क्वांटिटी हमें चेक करनी है तो हमें प्रॉफिट पता चले यहाँ पे, तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको सेल क्वांटिटी
और इसके लिए भी हम सम इफ कंडीशन लगाएंगे। सम रेंज सेल क्वांटिटी के लिए ऑल कॉलम नेम क्राइटेरिया बैलेंस में फर्स्ट सेल, फिर कॉमा सम रेंज से क्वांटिटी जो सेल हो रही है वो ब्रैकेट किलो 20 सेल हुई है। ठीक है जी, देखिए टोटल 50 थी, 20 सेल 20 सेल हुई है तो 30 रिमेनिंग में 50 थी, 15 सेल हुई है, ये हमने यहाँ पर उठा ली वैल्यू। ठीक है जी, अब प्रॉफिट क्या आ रहा है हमारा, जैसे जैसे हमारे पास सेल होती रहेगी सेल क्वांटिटी के अंदर तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इक्वल यहाँ पर जो सेल रेट है इसको माइनस करा हमने परचेज रेट से। 2000 की खरीदी, 3000 की सेल करी, तो अभी मैं अगर इंटर करता हूँ क्या आएगा, 10,000, सॉरी 1000 का प्रॉफिट, और कितनी सेल हो गई है मल्टीप्लाई कर दिया हमने सेल क्वांटिटी से एंटर, तो ये 20 सेल हुई है, 20,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। इसको हम ट्रैक कर लेंगे यहाँ पे। ये ऐसा फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिक सब अपडेट होता रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर इन आउट एंट्रीज वगैरह करनी है। ऑटोमेटिक बैलेंस के अंदर प्रॉफिट के साथ सारी रिपोर्ट आपके सामने आती रहेगी। ठीक है जी, ये सबका प्रॉफिट है अभी आपका, और अभी करंट कंडीशन जो है वो आपकी ये है। तो इसको मैं कलर भी अलग अलग कर लेता हूँ ताकि इसको समझने में जो है प्रॉब्लम नहीं आए। सेल स्टाइल सा फॉर्मेट देख लें अपना। ठीक है जी, और ये प्रॉफिट है। अब यहाँ पर हम बॉर्डर दे देते हैं ऑल, और इन हेडिंग्स को अगर बॉर्डर रखना है बॉर्डर दे दें, और यहाँ पर हम इन हेडिंग्स को चेंज कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ तक की चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अगर कुछ डाउट हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कॉलम विथ को हम सेट कर लेते हैं यहाँ से, और हेडिंग्स के हेडर्स को बड़ा करेंगे यहाँ से। और क्लोजिंग यानी रीऑर्डर के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर होम मेन्यू में कंडीशन फॉर्मेट हाईलाइट लेस देन, किससे लेस देन, अब जो मिनिमम क्वांटिटी से हाईलाइट करनी है तो मैं वो वैल्यू यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। 25 से जब कम हो तो वो कलर से हाईलाइट हो, तो उसका क्या कलर होना चाहिए, फिल में कलर रेड, फॉन्ट बोल्ड, और यहाँ से वाइट। ओके ओके, अब देखें यहाँ पर अगर मैं इसमें हैंड फ्री यहाँ पर दी हुई है, हैंड फ्री में मैं सेल क्वांटिटी के अंदर 3 की जगह कर देता हूँ मैं 27 या 28। ऑटोमेटिक अमाउंट बढ़ गया पर बैलेंस में है। अब देखें यहाँ पे कलर से हाईलाइट हो गई, जो हमने मिनिमम क्वांटिटी से कलर हाईलाइट का करा था वो जो होगा खुद ब खुद कलर से आ जाएगा, उसका अमाउंट भी बढ़ गया। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट इतना होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये ऑटोमेटिक कलर से ऑर्डर के लिए लेवल देखने के लिए ये होगी आपका ऑप्शन। और ये मैंने आपसे कहा फुली ऑटोमेटिक है, इसमें हमने एक्स्ट्रा रेंज को डिफाइन किया हुआ है। अब मैं अगर परचेज एंड फ्री करता हूँ यहाँ पर तो ये रीऑर्डर लेवल में प्लस हो जाएगी और इसका कलर खत्म हो जाएगा। परचेज में आए हम एंड फ्री की एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे 3 सितंबर, और यहाँ पर मैंने इसकी बिल एंट्री कर दी मिसाल के तौर पे 2222, और यहाँ पर आ गई है हैंड फ्री, और अभी मैं 22 रिमेनिंग थी, मैंने 50 परचेज कर ली। और ठीक है जी, अब 50 परचेज करी, रेट आ गया इसके, और यहाँ पर इसका अमाउंट आ गया। अब 22 रिमेनिंग थी आई थिंक, और 50 हमने ले ली, 72 ऑटोमेटिक हो गई। यहाँ पे कलर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक्स्ट्रा रेंज हमने डिफाइन करी है पूरी पूरी कॉलम रेफरेंस। तो इसमें ऑटोमेटिक जो मैंने नाम लिया इसीलिए लिया है कि खुद ब खुद डेटा अपडेट होता रहेगा। इसी तरह न्यू सेल एंट्री करेंगे अगर आप, तो सेल एंट्री के हिसाब से भी वहाँ से वो
लेस हो जाएगी। अब जैसे अगले दिन फिर हमने 4 सितंबर को इसको सेल किया, सेल बिल नंबर हमने 116 कर दिया और यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है वो हमने हैंड फ्री कर दी और कितनी सेल कर दी 35 और इसकी सेल्स क्वांटिटी क्या है हैंड फ्री की अमाउंट 2400। अब देखें बैलेंस के अंदर, ठीक है जी, हो गया 63 टोटल सेल क्वांटिटी हो गई और यहाँ इसका अमाउंट ये बन गया आपका। अब ये जो हमारे पास मैनुअल हम लिख रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं ये नहीं हो तो आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन में चले जाएं, लिस्ट ऑप्शन में लिस्ट बनाएं इसकी, ताकि ये भी आसान हो जाए और ऑल सेल रख लें नेम। सेम इसी तरह परचेज में जाए, जहाँ तक आप काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सिलेक्शन रेंज बनाए, डेटा मेन्यू में जाए, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट और लिस्ट में सोर्स में जाए, यहाँ पर आप ऑल सेलेक्ट करें इसको और ओके कर दें। हो गया ये भी मसला हल। और इसको भी आप यहाँ से अच्छा सा बॉर्डर कलर स्टाइल जो भी आपको अच्छा लगे टेबल में कन्वर्ट करना है टेबल में कन्वर्ट कर ले, नॉर्मल डेटा रखना है नॉर्मल डेटा रख ले, इस तरह से बढ़िया सी फॉर्मेटिंग के साथ काम करें। ये भी आपके प्लस पॉइंट में ऐड होता है, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमें करना है लेजर किस हिसाब से कि भाई परचेज का जो बिल नंबर है उसके हिसाब से जितना आइटम है परचेज रेट अमाउंट वो हमें चेक करना है, या फिर हमने सेल किया किसी पार्टी को तो हम उसकी सेल नंबर बिल के हिसाब से सारी डिटेल चेक करना चाह रहे हैं, क्या है किस डेट की सेल है, क्या क्या आइटम सेल्स किए हैं, सेल रेट अमाउंट टोटल पार्ट कितनी पेमेंट्स वगैरह लेनी है वो। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ ABC ट्रेडर्स, और ये कितने कॉलम्स हैं हमारे, टोटल 7 कॉलम का डेटा है, 3 4 5 6 7। तो इसको मैं 7 कॉलम तक हेडिंग को फिल करूंगा 4 5 6 7। पहले इसको यहाँ से क्लियर करते हैं 3 4 5 6 7 मर्ज के साथ यहाँ से इसको हम बड़ा कर लेंगे, या हेडिंग्स को हम और ज़्यादा मर्ज कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। और इसके साथ अब हम यहाँ से जो आ रहा है Ctrl+C और इसको मैं कर रहा हूँ Ctrl+V, यहाँ से इसका कलर के साथ अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है ताकि बिल के हिसाब से पार्टी से हम पेमेंट वसूल करें तो उसको बिल क्रिएट करके दे दें। तो इसके लिए हम बिल नंबर के हिसाब से डाटा को चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक रॉ को हम फ्लैग रखते हैं ताकि यहाँ पे बिल नंबर एंट्री करें उसके हिसाब से सारा डाटा आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बिलिंग डेट, या बल्कि इस रॉ को जो है हम यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा बिल नंबर डेट क्रिएटेड, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इक्वल टू डे लगा लेते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर बिल नंबर एंटर करने से सारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ जाए हमारे पास। तो अब सेल बिल मिसाल के तौर पे 112 का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ पर हम इक्वल करेंगे फिल्टर ऑफिस 365 में एरे कंडीशन के अंदर हम ऑल डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं इसका, उसके बाद कॉमा लगाएंगे इंक्लूड। अब बिल नंबर का जो कॉलम है इसकी मदद से हमें चाहिए डेटा, तो ऑल कॉलम हम बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे बराबर है इस बिल के, और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंटर, ठीक है जी। 112 को जो हमारी चीज़ें सेल्स की गई है वो ये आई है हमारी सारी रिपोर्ट। अब ये आप पार्टी को यहाँ पर आप सिग्नेचर का ऑप्शन दे सकते हैं, अप्रूव बाय, प्रेपरेड बाय मैनेजर, या जो भी है वो चीज़ें ऐड करके आप इसको अच्छा सा एक डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अब यहाँ पे हम बिल नंबर चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पे 1114 का हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो ये चीज़ है हमारी बिल नंबर 1114 को सेल्स की गई है, ठीक है। सीरियल रखनी है तो रख ले, वरना तो कोई मसला नहीं है, हटा भी सकते हैं। सीरियल का कॉलम हम आईडी की या कोड की जगह पे भी अपना यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हम बिलिंग सेक्शन के लिए कर रहे हैं। अब एक इसके लिए हमें क्या करना है, एक और शीट ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर, पार्टी नेम, बिल नंबर, इस तरह से एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है जी। कस्टमर नेम या पार्टी नेम, ताकि जिस पार्टी से हमारे पास आ रहा है अमाउंट वो हमारे पास अपडेट हो जाए। तो हम यहाँ पर आएंगे सीरियल 1 2 इस तरह से चलेगा ये, और यहाँ पे पार्टी नेम कर लेते हैं हम, मिसाल के तौर पे अली एंड सन्स, और यहाँ पर इनको सेल्स बिल गया हमारा 11 SS2,
ठीक है जी। अब पेमेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट कितना बना पहले इनको वो दिख रहा है हमें। और यहाँ पर टोटल अमाउंट उठाने के लिए इनका सम इफ सेल्स सिलेक्ट कॉमा, शीट में आए ये देख लिया हमने, कॉमा और उसके बाद सम रेंज, यहाँ पे इनका अमाउंट ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये इनका टोटल अमाउंट बन रहा है 1,15,500। अब पेमेंट की क्या रही, बैलेंस रिपोर्ट, ताकि हम चेक कर सकेंगे भाई कितनी पेमेंट किस पार्टी से आ गई। टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे पेमेंट्स। ठीक है जी। अब ये देख लें आप, इसका ये टोटल हो गया। अब टोटल अमाउंट बन रहा है 1,15,500। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी सेल्स के अंदर जो हमने बनाया है, तो यही अमाउंट इनका बन रहा है। हम पार्टी को चेक कर लेते हैं, 112 1,15,500 इनका यही टोटल आ रहा है। यहाँ पे सम फॉर्मूला लगा लें ताकि पार्टी को जब हम प्रिंट करके दें तो यहाँ पे इनका टोटल लिखा हुआ आ रहा हो। ठीक है जी, ये आपकी नेट अमाउंट। ठीक है जी, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कैप्स में मैं लिख देता हूँ नेट अमाउंट। ठीक है जी, और यहाँ से इसका ये आ गया अमाउंट। और इसको बड़ा करना है, यहाँ से मर्ज, यहाँ से इसको ये मर्ज कर लिया। अब जो भी पेमेंट इनकी मिलेगी ये आपने इनको बिल सेंड कर दिया, उसके बाद की जो पेमेंट रिसीव होगी वो आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। भाई यहाँ मिसाल के तौर पर इनकी 50 लाख 150 लाख दे दिए तो इनके माइनस, यानी ये हमारे पास ऐड हुए हैं। और अगर इन्होंने अभी 1 लाख दिए तो ये इनकी रिमेनिंग आ गई। ठीक है जी, तो इसकी डिटेल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर रिसीविंग कुछ हुई है आपको, तो आप रिसीविंग करके यहाँ पे लिख देंगे भाई ये रिसीविंग करी आपने, और रिमेनिंग के लिए रिमेनिंग का ऑप्शन यूज कर लें। रिसीविंग को भी मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन के साथ बनाएंगे इसको। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको इक्वल करेंगे, माइनस कर देंगे इसके साथ। ठीक है जी, इन दोनों को भी सेंटर कर लेते हैं अलाइन, बोल्ड। अब यहाँ पे आपको पेमेंट्स वगैरह के हिसाब से जो है वो रिकॉर्ड अपने सेट करने हैं। ठीक है जी, अब एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ मैंने ऑटोमेटिक नहीं किया भाई, ये आपको मैनुअल एंट्री करनी है और यहाँ पर आपके हिसाब से इनको ऐड करना है। अब ये SS1 था 2, तो इसकी एंट्री हमने यहाँ पे सेल्स में जाके कर दी। अब आप अगर मिसाल के तौर पे बिल नंबर चेंज करते हैं 113 का अमाउंट, तो यहाँ अगर इनकी कोई पेमेंट रिसीव हुई है तो वो आप यहाँ एंट्री करेंगे, और अभी रिमेनिंग यही बची हुई है इनकी, और इनकी एंट्री आप अपनी मास्टर बैलेंस वाली शीट में करेंगे। ठीक है जी, अब ये मिसाल के तौर पर शफीक ब्रदर्स, इनका बिल नंबर आ गया और यहाँ पर इन्होंने हमें दे दिए 50,000। अच्छा, टोटल अमाउंट के लिए तो पहले हम इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है जी, क्या बन रहा है इनका टोटल अमाउंट, 113 का बन रहा है 5,770। अच्छा, सम की रेंज को मैंने ज़्यादा ड्रैग नहीं किया हुआ, इसलिए वहाँ बैलेंस इतना नहीं आ रहा था हमारा। ये देखिए यहाँ पे हमने सम जो किया था यहाँ तक किया हुआ था, तो इस रेंज को थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि जितने हमारे पास बिल किसी भी बिल में ज़्यादा एंट्री है तो नीचे तक आ जाए। तो इसके लिए हम एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पर
एंटायर रो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस या सेल कर लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल Z, कंट्रोल शिफ्ट सेल डाउन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस शिफ्ट सेल डाउन। ठीक है जी, ये हो गया। इसको डबल क्लिक, रेंज को हमने बढ़ा दिया। ये देखें टोटल अमाउंट हो गया। और इनकी जो पेमेंट हमारे पास आई हुई है, मिसाल के तौर पर इन्होंने 80,000 हमें डिपॉजिट किए हुए हैं। इसको भी ट्रैक कर लेता हूँ। ये सारे पेमेंट्स रिकॉर्ड है। इस शीट की भी हालत अच्छी सी बना है, थोड़ी सी अलाइनमेंट, सेंटर, बोल्ड। ठीक है जी, और यहाँ पे पेमेंट डिटेल। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर सिर्फ बिल एंट्री करनी है। अब इनकी पेमेंट डिटेल क्या है, यहाँ पर 80,000 डिपॉजिट। अब इनके जो रिमेनिंग है वो हमारे पास ये है। अब इसका भी मसला, ये जो माइनस है, कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कि ये क्या है, हमें देने हैं या लेना है। तो इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं बिल के अंदर ही एक कंडीशन यूज कर लेता हूँ। ये सेल अगर लेस देन होता है 1, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए एक्स्ट्रा डिपॉजिट, एक्स्ट्रा डिपॉजिट, एक्स्ट्रा डिपॉजिट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए प्लीज पे योर बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस। तो इसकी कंफ्यूजन भी क्लियर हो गई, एक्स्ट्रा डिपॉजिट। और यहाँ पर इसका मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। इसको हम मर्ज कर लेते हैं, ये जगह खाली थी, इसको भी हमने इस्तेमाल में ले ली, एक्स्ट्रा डिपॉजिट। ठीक है जी, अब देखें मिसाल के तौर पे अब 50,000 अगर हम करते हैं कि इन्होंने इतना बैलेंस दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, और इसको मैं कर देता हूँ रिमेनिंग, और यहाँ पे इसको इस तरह से करता है। ठीक है जी, और इसको बिल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, आउटसाइड थिक बॉर्डर। ये आपका बिल एक्शन हो गया। व्यू में ग्रेड लाइन का चेक हटा दिया यहाँ पे। ये आपकी सारी डिटेल हो गई। ठीक है जी, और ये आपकी सारी पेमेंट्स डिटेल्स आ रही है यहाँ पे। ठीक है जी, इसको भी अच्छा सा बनाना है, थोड़ा सा फॉर्मेट दें बेहतर। ये आपके सारे पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आ जाएगा। और अगर इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया, जैसे 80,000 असल में इनका हमारे पास बैलेंस है, तो एक्स्ट्रा डिपॉजिट, तो ये इनका एक्स्ट्रा डिपॉजिट आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, ये इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी आ गया हमारे पास। अब ये एक्स्ट्रा डिपॉजिट का कलर हमने वो ज़्यादा ही डार्क कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा लाइट में ले लेते हैं, क्योंकि जितना डार्क रखेंगे तो उतना ही फिर कार्ट्रिज आपका यूज़ होता है। ठीक है जी, यहाँ से इसको 9 कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ तक ये चीज़ें हो गई हमारी। इसको भी लाइट से कलर कर लेते हैं कुछ, और यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। देखिए जी, अब अपनी बात के मुताबिक ये तो हमने देख लिया, ऑफिस 365 में फिल्टर फंक्शन से सारा काम। अक्सर यूज़र जो मेरे हैं वो 2019 16 1 13 10 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें फ़िल्टर फंक्शन नहीं है। तो उसके लिए इसका क्या सोल्यूशन होगा वो हम देख लेते हैं। पहले डेट फॉर्मेट का कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट में ले लेते हैं। इसकी कॉपी के लिए अलग शीट में मैं समझाता हूँ आपको। इसकी कॉपी आ गई, फिल्टर फंक्शन में यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ आपको। अब जो ऑफिस 365 नहीं यूज़ कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये फॉर्मूला बड़ा है,
लेकिन जिस तरह मैं स्टेप बता रहा हूँ उसी तरह से आप फॉलो करें। इफ एरर ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, जहाँ से डेटा एंट्री स्टार्ट हो रही है वहां से कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, ये मेरी सेल एड्रेस रेंज आ गई। और इसको हम कर देंगे वन टाइम F4, कॉमा इसके साथ आएगा स्मॉल ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, फिर यही रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। जिस तरह मैं बता रहा हूँ एब्सोल्यूट्स वगैरह उसी तरह से कंटिन्यू करना है आपको। अब यहाँ रॉ नंबर आएगा तो उसको स्किप कर देंगे, दोनों कॉमा के बाद रॉ नंबर स्किप, कॉमा पे कॉलम नंबर 3। अब कॉलम नंबर 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आईडी के हिसाब से डाटा चाहिए। अब हम अगर यहाँ पर चेक करें, देखें मैं क्लिक करके दिखा दूँ, फर्स्ट सीरियल डेट और फिर ये आ गया। अच्छा हमारा ए से सिलेक्शन हमें बनानी है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। सिलेक्शन यहाँ से होगी आपकी फर्स्ट ए से, ठीक है जी। यहाँ पे इसको भी ए का रेफरेंस देना है और यहाँ पर जो हम 3 देख रहे हैं 1 2 3 3 कॉलम को बेस करना है, तो यहाँ पर जो कॉलम नंबर ऑप्शन इंडेक्स का आ रहा है इस वाले फॉर्मूले का, इसको हम कॉलम 3 दे रहे हैं। आपका जो भी बेस कॉलम होगा जिसमें आपका बिल नंबर है वो आप इधर एंट्री करेंगे, ठीक है जी। और इसके साथ अब हम यहाँ पर इसको कर देंगे यहाँ पर किलोस, और यहाँ पर हम कहेंगे बराबर है ये इस सेल के जिसमें हम बिल नंबर टाइप कर रहे हैं, और इसको भी हम कर देंगे F4, फिर कॉमा। यहाँ पर हमारे पास मैच फंक्शन चलेगा, मैच के साथ रॉ फंक्शन, और रॉ के अंदर यही वाला कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, और इसको हम कर देंगे F4 ब्रैकेट क्लोज, अगेन रॉ नंबर, और यही रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। अगर मैं वीडियो जल्दी में बता रहा हूँ, थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये वीडियो को आप रोक रोक के प्रैक्टिस करके इजीली तरीके से कंप्लीट कर लिएगा, ठीक है जी। टाइम ज़्यादा नहीं हो इसलिए मैं इस तरह से आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा दोनों रॉ फंक्शन जो थे वो ऑलरेडी सेलेक्ट करी हमने, और यहाँ पर हमारा लुकअप एरे के अंदर इसको भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा वैल्यू है फॉल्स में दोनों ब्लैंक, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा तो यहाँ पर स्मॉल फंक्शन हो गया ऑन, स्मॉल में मिनिमम रॉ जो स्ट्रैक करेगा वो हमारा रॉ फंक्शन करता है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सेल का रेफरेंस देना है जिसमें फार्मूला यूज हो रहा है I5, तो मैं इसको हेडिंग क्लिक करके कंट्रोल डाउन और शिफ्ट कॉलन, I5 से I5 की रेंज, और इस वाले सेल को मैं कर दूंगा F4, फर्स्ट सेकंड वाले आई, ठीक है जी। और फिर इसके बाद फॉर्मूले का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, स्मॉल का फंक्शन भी क्लोज। अब यहाँ पर कॉमा आएगा कॉलम, तो कॉलम्स की जगह पर हम कॉलम्स फंक्शन यूज करेंगे, और जो फर्स्ट ए स्टार्ट हो रहा है 1, इस हेडिंग को मैं A1 से A1 की रेंज दूंगा, और फर्स्ट वाली A1 को F4 कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर कॉलम्स ब्रैकेट क्लोज, कॉमा दो इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, इंटर करके चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे रॉ के साथ रॉज लगाना है हमें, यहाँ पे रॉ आ गया तो ठीक है जी, रॉज लगेगा, ठीक है जी। रॉज के साथ पूरा फॉर्मूला यही है जिस तरह मैंने बताया आपको कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 113 4 रोड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 113 रॉ नंबर 4। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं डाउन, ये आ गया। अब इसको राइट फिल करेंगे तो वही बिल अमाउंट आना चाहिए हमारे पास जो हमारा मेन सेल्स वाली शीट पे आ रहा था फिल्टर फंक्शन से, अगर फॉर्मूला हमारा सही है ये, ठीक है जी। 57,700 सेल्स वाली में देख लेते हैं, वही आ रहा है फिल्टर फंक्शन वाला ऑप्शन, और हमने सेल्स 3 शीट में लगा लिया ये बैलेंस, और 22,300 सेल फंक्शन में आ जाते हैं 22,300। तो फिल्टर फंक्शन से जो काम था वो हमारा, अगर ऑफिस 365 आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से ये काम कर सकते हैं। फॉर्मूला अपडेट जो दिया जाता है वर्जन, वो इसीलिए दिया जाता है ताकि काम को आसान कर लिया जाए, लेकिन अगर किसी वजह से भी इंस्टॉलेशन नहीं है, आपने नहीं करी, तो आप इस तरह से भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा जो काम आसानी से हो रहा है वो कितना मुश्किल हो जाता है। तो अपडेट करने का मकसद ये होता है कि आप भी अपडेट हो और वो सॉफ्टवेयर जो चीज़ें नहीं आ रही है वो सीखें, ताकि नई चीज़ें जो है आपको आसानी मिलती है उसमें काम करने की। अब इसको चेंज करके देखते हैं, 113 का रिकॉर्ड आ गया ये सारा। अब हम यहाँ पे 112 करके देखते हैं, अब ये 112 की डिटेल आ गई। सेम इसी तरह फिल्टर फंक्शन भी यही रिपोर्ट दे रहा है हमें, चेक कर लेते हैं।
112, देखिए इस तरह से 115, 35 500, 35 500। तो ये फॉर्मूले दोनों हमारे सेम काम कर रहे हैं, फिल्टर से भी हो गया, इससे भी हो गया। तो और जो चीज़ें थी वो मैंने इसमें आपको तकरीबन सब कंप्लीट करी है। ये हमारी स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट, रीऑर्डर लेवल रिपोर्ट के लिए यहाँ पर हम चेक करेंगे, डेटा एंट्री के लिए सेल परचेज शीट में जाके काम करेंगे हम अपनी। ठीक है जी, यहाँ पे हमें एंट्री करनी है। इसके अलावा पेमेंट डिटेल के लिए ये शीट आ गई हमारी। ठीक है जी, और अच्छा सा फॉर्मेट्स वगैरह के साथ इंसर्ट कर ले। यहाँ पर अपर एंटर, राइट के लिए कंट्रोल आर, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे पेस्ट वैल्यू, यहाँ पे राइट के लिंक डिलीट, लिंक खत्म कर दिया हमने इसका। और यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर बोल्ड। ठीक है जी, ये हो गया बोल्ड और ये हो गया फॉन्ट को डबल क्लिक ऑटो फिट। ठीक है जी, इसके साथ आ रहा हूँ लाइक यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पे कॉमा, जीरो शो ना करने के लिए। ठीक है जी, ये मैंने इसका सोल्यूशन भी बता दिया था। जो हमारी यहाँ पर आएगी माइनस, जैसे हमने 113 का बिल क्रिएट किया तो इनकी माइनस वैल्यू थी, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा डिपॉजिट में आ रही है हमारे पास। ठीक है जी, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। और ये प्लीज़ योर रिमेनिंग बैलेंस, यानी ये हमारा इनका रिमेनिंग बचा हुआ है जो ये इनको पे करना है। तो जितनी इसमें चीज़ें कवर हो सकती थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है, एक्सप्लेन कर दी सारी। आप लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें। कुछ रह गया हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। एक स्मॉल बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर की तरह से एक्सेल के अंदर किस तरह से अपडेट किया जा सकता है काम, अपना खुद हम रिकॉर्ड मॉनिटर कर सकते हैं, वो मैंने सब इसमें एक्सप्लेन किया है। तो इसके बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपना सिर्फ काम कंटिन्यू करते रहें, खुद अकाउंट अपना अपने हाथ से मेंटेन करें। ठीक है जी, और जो चीज़ें होंगी इसके अलावा, आपके जो प्रोफेशनल साइड में बात की जाए, आपके टाइम कीपिंग रिकॉर्ड, स्टोर मैनेजमेंट वगैरह, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, एचआर के, एडमिन्स के, कंपनी के, गारमेंट्स के रिलेटेड, हर फील्ड के हवाले से, बैंक से रिलेटेड, लॉन अमोर्टाइजेशन टेबल, ये सारे मेरे शाहरुख यूट्यूब चैनल पर टॉपिक्स मिल जाएंगे। वीडियो के टैब में आके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपना जो भी टॉपिक आप देखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं वो। इसके अलावा प्ले लिस्ट में जो मैंने अभी लास्ट अकाउंट से रिलेटेड अपडेट करी है वो वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर बिगनर सीरीज देखनी है एमएस वर्ड्स के असाइनमेंट्स की, वो लास्ट तकरीबन 1 साल पहले ये वीडियो इसमें अपडेट्स हुई हुई है, वो देख लें। ये भी एडवांस इंटरमीडिएट है और ये बेसिक शीट्स हैं, इसमें मार्कशीट एंड सैलरी शीट्स है, रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करने की, ये सब आपको मिल जाती है। और जो इसमें नहीं मिले तो उसके लिए आप फीडबैक ज़रूर दें, अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो आने वाले टॉपिक में कंट्रोल करेंगे, कवर करेंगे। तो पहली चीज़, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए लाजमी ऑन रखें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ फ़ौरन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।